था। हमारी कहानी की शुरुआत होगी ही चूनन एग्जाम से। एक्चुअली ओरिजिनल एनिमे की तरह ही पूरा का पूरा विलेज इस टाइमलाइन में भी नारुतो को हेट करता है, लाइक ब्रूटली हेट करता है। वो लोग नाइन टेल के अटैक का जिम्मेदार नारुतो को ठहराते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो लिटरली उस दिन पैदा ही हुआ था, उसे होश नहीं था, उसने अपने पेरेंट्स को दिया उस अटैक में, और इन लोगों को लगता है कि वो जिम्मेदार है नाइन टेल अटैक का। लेकिन इस कहानी में और ओरिजिनल टाइमलाइन में जो फर्क है वो है इरुका का। अगर तुम्हें याद होगा तो इरुका के पेरेंट्स भी नाइन टेल अटैक में मारे गए थे, और शुरुआत में वो भी नारुतो से हेट करता था, लेकिन बाय द टाइम वो नारुतो को लाइक करने लगा, और वो इकलौता रीजन था जिसकी वजह से नारुतो के अंदर की जो हेटरेट थी वो गायब हो गई। लेकिन इस टाइमलाइन में वो ऐसा नहीं करता। ककाशी के पास टाइम नहीं था, जिराया काफी टाइम बाद आया था, इरुका ने भी प्यार नहीं दिया, जिसकी वजह से नारुतो ट्रूली अकेला हो गया और उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसके पास कोई नहीं था बात करने को, और जब सब बात करने के लिए उसके पास आए तो वो किसी से बात करना नहीं चाहता था। टीम 7 बनती है ऑफ कोर्स सास्के और नारुतो साकुरा की। साकुरा को पसंद नहीं करता नारुतो, बल्कि चिढ़ता है उससे। पूरे विलेज में बस थोड़ा बहुत सास्के ही है जो नारुतो को पसंद है, क्योंकि वो भी नारुतो की तरह अकेला है, वो भी नारुतो की तरह शांत रहना पसंद करता है, और उसको देखकर नारुतो को लगता है कि वो इस विलेज में इकलौता नहीं है जो कि इस पूरे विलेज से परेशान है। अब अगेन हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में चूनन एग्जाम्स में। नारुतो वर्सेस कीबा की जो फाइट होती है उसमें नारुतो अपना पूरा गुस्सा उतार देता है कीबा पर। उसे मारता नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा एंग्री था वो सब पर कि सारा का सारा गुस्सा कीबा पर उतार देता है, जिसकी वजह से कीबा हॉस्पिटल का ये रूप आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। काकाशी शौक में आ जाता है, हिनाता डर जाती है, हिरोजन समझ जाता है कि अगर नारुतो को जल्दी कुछ नहीं किया तो वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। नारुतो के इस रूप से हिनाता भी डरती है, तो सोचो ये रूप कितना ज्यादा ब्रूटल और कितना ज्यादा इविल होगा। नारुतो के इस वर्जन की मुलाकात जब जिराया से होती है तो जिराया भी उसके अंदर के डार्क चाकरा को देखकर घबरा जाता है। जिराया को पता था कि ये मिनातो का बेटा है, लेकिन जिराया ने ये नहीं सोचा था कि कोनोहा वाले इसका ये हाल कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद जिराया ट्रेन करता है नारुतो को और उसे सुधारने की कोशिश भी करता है। एक तरफ एक लेजेंडरी शानिन था जो कि उसे सुधार रहा था, वहीं दूसरी तरफ चुनन एग्जाम्स में दूसरा लेजेंडरी शानिन ओरोचिमारू नारुतो के पास आता है, और इस बार सास्के नहीं बल्कि नारुतो था उसका टारगेट। ओरोचिमारू लिटरली मिनातो और कुशिना की कहानी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के सुनाता है, और ऐसा दिखाता है कि कोनोहा वालों की वजह से ही उसके पेरेंट्स मरे, और उसके बावजूद ये लोग बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते उनकी बेटे को। ओरोचिमारू अटैक करता है जिसमें हिरोजन मारा जाता है, पूरा का पूरा विलेज ऑलमोस्ट तबाह हो जाता है। उसके बाद जिराया और नारुतो साथ मिलकर सुनादे को ढूंढने जाते तो हैं, लेकिन वहां पर ओरोचिमारू भी आ जाता है एज ओरिजिनल। उसके बाद तीनों लेजेंडरी शानिन की हमें एक फाइट देखने को मिलती है। वैसे इस टाइमलाइन में नारुतो होकागे भी बनना नहीं चाहता, इसलिए सुनादे भी उसे ज्यादा फील नहीं कर पाती, और सुनादे भी उसको हेट करती है, जिसकी वजह से नारुतो भी उसको हेट करता है। और बीच फाइट में जब सुनादे और जिराया मिलकर ओरोचिमारू को हराने ही वाले थे, तब ओरोचिमारू को और जिराया और सुनादे एक बच्चे को तो नहीं मारने वाले थे, और अगर वो मिनातो का बेटा हो तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात का फायदा उठाकर ओरोचिमारू नारुतो को लेकर वहां से भाग जाता है, और ओरोचिमारू का ये मूव देखकर जिराया बहुत गुस्सा करता है। जिराया कोनोहा जाता है, सुनादे उसके साथ कोनोहा जाती है, सुनादे होकागे बनती है, सुनादे अपनी स्पेशल टीम भेजती है नारुतो को वापस लाने के लिए, लेकिन वो ओरोचिमारू के पास है। ओरोचिमारू लिटरली छुपने में नंबर 1 है, कोई उसका पता लगा ही नहीं पाया, और सास्के उस दिन के बाद अपना वन ऑफ द टारगेट बना देता है नारुतो को वापस लाना, क्योंकि सास्के इकलौता था जो कि नारुतो से रिलेट कर सकता था। उसके अंदर का पेन सास्के समझ सकता था, और सास्के जानता था कि ओरोचिमारू सिर्फ और सिर्फ उसका यूज करने वाला है। नारुतो एक बच्चा है और ओरोचिमारू उसकी हेटरेट का यूज कर अपना फायदा निकालेगा। उसके बाद सास्के जिराया के पास जाता है और बोलता है कि आप एक लेजेंडरी शानिन हो, अगर नारुतो एक लेजेंडरी शानिन के अंडर ट्रेन कर रहा है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा, अगर मुझे उसे विलेज में वापस लाना है तो आपको मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। जिराया मान जाता है, जिराया सास्के को ट्रेन करता है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक टाइम स्किप के दौरान ओरोचिमारू नारुतो को नाइन टेल का चाकरा यूज करना सिखाता है, लेकिन कुरमा से दोस्ती करके नहीं बल्कि फोर्सफुली, और सास्के भी जिराया के अंडर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सास्के काफी सारी चीजें नारुतो से काफी फास्ट सीख लेता है, क्योंकि वो एक प्रोडिजी था अनलाइक नारुतो, और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी था अनलाइक नारुतो, जिसकी वजह से सास्के फाइनली डिसाइड करता है कि अब
अब वो जाएगा नारुतो को वापस लाने। ओरिजिनल टाइमलाइन में भी आकाश की पीछे पड़ ही रही थी ओरोचिमारू के, तो इस टाइमलाइन में भी पड़ेगी। बस फर्क इतना होगा कि ओरिजिनल टाइमलाइन में ओरोचिमारू को कभी आकाश की पकड़ नहीं पाई, लेकिन इस टाइमलाइन में ओरोचिमारू हत्थे चढ़ जाता है आकाश के और काबूटो भी। अब अगर आकाश के हत्थे चढ़ गए ये दोनों, तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है। ओरोचिमारू और काबूटो दोनों को आकाश की वाले मार देते हैं। बचता है तो सिर्फ नारुतो, उसको भी मारने वाले थे नाइन टेल एक्सट्रैक्ट कर लेकिन नारुतो को इताची बचाता है। इताची चाहता था कि नारुतो का यूज करें आकाश की वाले बाकी सारे टेल बीस्ट को पकड़ने में, जो कि काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर उनकी टीम में एक जिंजुरिकी हुआ तो वो काफी आसानी से सारे के सारे टेल बीस्ट को पकड़ लेंगे और उसके बाद हो सकता है नारुतो को मार दें। लेकिन अभी फिलहाल उसका यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आकाश की वालों को ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सासके आता तो है पूरे की पूरी दुनिया में, ढूंढता तो है नारुतो को, लेकिन नारुतो से कहीं नहीं मिलता। नारुतो और इताची साथ में पेयर बना लेते हैं। इताची नारुतो से बोलता है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। नारुतो इताची से बोलता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों। इताची बोलता है कि मैंने तुम्हारी आंखों में हेट्रेड देखा, दर्द देखा और साथ के साथ मैंने पेन भी देखा। तुम्हारी आंखों में उतनी ही नफरत है सबके लिए जितनी नफरत सासके की आंखों में है मेरे लिए। तुम्हारी आंखों में उतना ही दर्द, उतनी ही सफरिंग है जितनी मेरी आंखों में थी उस रात। उसके बाद नारुतो बोलता है मैं समझ सकता हूँ, तुमने ही तो उचिहा मैसेकर किया था, तुमने अपने लोगों को मार दिया। आई नो, और सासके इसलिए तुम्हें हंट कर रहा है। डोंट वरी, हम दोनों मिलकर सासके को मार देंगे। आई मीन अगर तुमने अपने सारे अपनों को मार दिया तो तुम्हारा यूजलेस भाई तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद इताची बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसका मतलब ये है कि मेरा तुम्हारे ऊपर एक एहसान है, उस एहसान को कैसे चुकाओगे तुम। नारुतो बोलता है कि जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मेरी केयर करी है। इताची बोलता है कि मैं रहूं ना रहूं तुम सासके को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे। नारुतो बोलता है इसका मतलब ये है कि जैसा लोग तुम्हें समझते हैं वैसे तुम हो नहीं। इताची बोलता है कि मैं उससे भी बुरा हूँ, लेकिन तुम सासके को हमेशा बचाओगे जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। और एक और चीज, अब इसके बारे में तुम मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछोगे। नारुतो अग्री कर जाता है। उसके बाद नारुतो की होने की वजह से आकाश की लिटरली कुछ ही महीनों में पकड़ लेती है। उनके पास लिटरली एक नाइन टेल था जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट था, और इवन उसको यूज करना भी आता था नारुतो को। ओरोचिमारू ने सिखा रखा था, इसलिए नारुतो काफी आसानी से सबको हरा देता है, सारे के सारे टेल बीस्ट को हरा देता है और आकाश की वाले उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ नारुतो ही बचा था और इताची उसको लेके जा रहा था आकाश की वालों के पास उसको एक्सट्रैक्ट करने। नारुतो को पता था कि शायद अब वो मर जाएगा। तभी वहां पर सासके आता है जो कि अकेला था। सासके एक लेटर दिखाता है जो कि उसको नारुतो ने भेजा था। नारुतो मना करता है कि मैंने कोई भी लेटर तुम्हें नहीं भेजा। फिर वहां पर इताची आता है और इताची बोलता है वेल कोई बात नहीं, हम दोनों फाइट फिर भी करेंगे। मेरे छोटे भाई, कहीं तुम नारुतो को बचाने के चक्कर में ये तो नहीं भूल गए कि तुम्हें अपना बदला लेना है, अपने पेरेंट्स का बदला लेना है। सासके और इताची फाइट करते हैं, लेकिन नारुतो बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करता क्योंकि इताची ने मना किया था और वो लेटर भी इताची ने ही भेजा था जिसमें लिख रखा था कि आकाश की वाले नारुतो को मारने वाले हैं, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो जल्द से जल्द अकेले इस लोकेशन पर पहुंचो। सासके उस लोकेशन पर पहुंचता है। इताची और सासके की फाइट होती है जिसमें इताची जानबूझकर हार जाता है और सासके बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर ओबितो आता है एज ओरिजिनल। ओबितो पहले सासके को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन जब नारुतो उस पर अटैक करता है तो ओबितो नारुतो को मार देता है। नारुतो को पता था कि वो ओबितो से नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसने इताची से प्रॉमिस किया था, इसलिए सासके को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ओबितो से भिड़ तो गया, लेकिन उसे जीत नहीं पाया जैसा कि उसने सोचा था। अब ओबितो के पास सारे के सारे टेल बीस्ट थे, ओबितो को किसी की जरूरत नहीं थी। सासके को भी वो मार देता है। ओबितो माद्रा को भी धोखा दे देता है, उसको भी रिजरेक्ट नहीं करता। ओबितो को अब किसी की जरूरत ही नहीं थी ना, उसके पास सारे के सारे टेल बीस्ट थे, उसे बस समन करना था 10 टेल को और अपना काम करना था। ओबितो आकाश की मीटिंग रखता है, सारे के सारे आकाश की मेंबर वहां प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ओबितो सबको बताता है कि उसने इताची को मार दिया क्योंकि इताची ने धोखा दिया था और आज तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। आकाश की वाले बोलते हैं कि हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ओबितो बोलता है वेल फिर भी तुम मरोगे। ओबितो को अब किसी की जरूरत थी नहीं ना, इसलिए ओबितो रेनेगान ले लेता है पेन से एज प्रॉमिस्ड। उसके बाद पेन को मार देता है, कोनन को मार देता है, सारे के सारे आकाश की मेंबर्स को खत्म कर देता है। अब ओबितो अकेले खड़ा था और वो 10 टेल का जिंजुरिकी बनता है। उसके बाद रेनेगान का यूज कर सारे के सारे लोगों को इन्फिनिट गेंजुत्सु में डाल देता है। लोगों को पता भी नहीं चलता, उन्हें बस दिखता है कि चांद हो चुका है लाल। ओबितो को लगता है कि वो जीत गया, सारी दुनिया अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गई और अब रीन उसके पास होगी, लेकिन वो सब एक धोखा था, एक छलावा। कागुया वहां पर आती है, ओबितो को भी मार देती है और बोलती है कि तुमसे बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसके बाद कागुया ओबितो को भी मार देती है। इसका मतलब ये है कि ओबितो अपनी ड्रीम लाइफ में भी नहीं जा पाया, इन्फिनिट गेंजुत्सु में नहीं फंसा, वो उसकी सोल तक रीन से नहीं मिल पाई क्योंकि रीन थी हेवन में और ओबितो गया था अपने कामों की वजह से हेल में। मतलब ओबितो ने इतने कर्म कांड जिस चीज के लिए किए वो उसे कभी मिली ही नहीं। उसके बाद एंड
एंड में सिर्फ और सिर्फ कागुया और ब्लैक ज़ेसू ही बचते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर होता है हमारी कहानी का अंत। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर नारुतो की परवरिश में थोड़ा भी इधर उधर हो जाता तो पूरे के पूरे वर्ल्ड की लग जाती। और अगर आपको ये एंडिंग पसंद नहीं आई, आपको हैप्पी एंडिंग ही देखनी है, तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन ये वीडियो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन वीडियो है इस कहानी से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।